हेलो आपको नहीं मिला 15 लाख सर, आपको मिला 15 लाख नहीं? हम भी उत्तर प्रदेश से पूछते पूछते थक गए, वहां पे भी किसी को नहीं मिला है। लेकिन कहना है एक मैं गायक कलाकार हूँ, गायक अपने गानों के माध्यम से बात रखता है, एक कविता गाने वाला कविता के माध्यम से बात रखता है, एक व्यंग्यकार होता है व्यंग्य बोलता है, नेता होते हैं भाषण के माध्यम से बात रखते हैं। इसलिए मुझे बाबा साहब ने आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में हमको अधिकार दिए हैं कि मैं अपनी बात रख सकता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं इस देश का प्रधानमंत्री का मैं विरोध के नीतियों का विरोध कर सकता हूँ। इसलिए मुझे कहना है, हो काला धन लाऊंगा कहीं के भारत का कोशिश साफ किया, श्रमिकों को भूखे मार रहा, धनिकों का कर्ज भी माफ किया, धनिकों का कर्ज भी माफ किया, लाखों का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता। वो कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा, लेकिन हमारा बिहार का जनता, हमारे भारत देश की जनता चेक करेगी कि झोला में क्या बेच के लेके जा रहे हो। इसलिए कहना है, लाखों का सूट भी पहन के, लाखों का सूट भी पहन के भी खुद को फकीर है कहता, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम खराब गिरेगा, वो चाय बेचते बेचते अब बन गया देश बिगड़े, आया देश बिगड़ेगा, आया देश बिगड़ेगा, आया देश बिगड़ेगा, देखो आया देश बिगड़ेगा।
और जो रोड है, मैं यूपी में जाके देखी, हमारे यूपी में भले कुछ भी है लेकिन वहाँ उन्नति हुई है रोड के मामले में। लेकिन मैंने यहाँ बिहार में देखा कि गाड़ी हमारी गड्ढे में है कि मतलब पता नहीं चल रहा था कि रोड में कि गड्ढे में, इतना गड्ढा वहाँ था। फिर भी हम लोग कैसे कैसे यहाँ पर आए। और अभी देखिए 12 का परीक्षा चल रहा है, 12 का बच्चों का, उनको के थोड़ा सा एग्जाम में लेट हो गया तो बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया। लड़कियों को वहाँ पे फोर्स लगाया गया है, और एक तो जो फोर्स लगाया गया है प्रशासन, उसने तो एक लड़के को मतलब बंदूक तान दिया गोली मारने के लिए, परीक्षार्थी को। आप सभी लोगों ने न्यूज में देखा होगा। ये हिटलर राज चल रहा है, ये आपके बिहार में ये हिटलर राज चला है। हिटलर राज को आपको हटाना होगा, अपने वोट की कीमत को समझना होगा। नहीं समझेंगे तो हमारी पीढ़ियां आने वाले में दर दर भीख मांगेंगी, और आपसे यही सवाल करेंगी कि अपने बाप दादाओं से यही सवाल करेंगी, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए किया है, इसलिए हम वोट मैंने हैं। अगर आपने लोगों ने गुलामी किया, बिक गए, तो आपकी पीढ़ियां आपसे पूछेंगी कि बाबूजी आपने हमारे लिए क्या किया। तो उस समय आपको बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होगा उनसे बात करने के लिए। इसीलिए मुझे कहना है कि इसके माध्यम से मीडिया तो उसके जो देखा कैसा है सच बताती है, जब जब चुनाव हो तब उसको माती याद आती है जी माती, याद आती है जी माती, याद आती। लेकिन साथियों इस बात को आप लोग जानते होंगे, मीडिया तो थोड़ी सब दिखाएगी हमारे लोगों को, लेकिन ऐसी मीडिया बिकाऊ मीडिया को व्यवस्था कर दिया गया है। उनको बढ़िया से जूती का भी स्वाद मिल गया है, घर का भी स्वाद मिल गया है, फ्लैट का स्वाद मिल गया है, ऐश का स्वाद मिल चुका है। तो वो काहे हमारी भोजनों की बात करेगी, तो उनकी बात दिखाएगी, उनके कारनामों को दिखाएगी। इसलिए मुझे कहना है मीडिया तो मुझे झूठे का कैसा है स्वाद बताती है, जब जब चुनाव हो तब उसको मातिया जलाती है जी माँ की याद आती है, जी माँ की याद आती है। किसी का संग दिल मची है तो किसी का मतलब बेटा, जो व्यक्ति अपनी माँ का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपना पत्नी का नहीं हुआ, वो हमारे भारत देश का कैसे हो सकता है। मैं तो डंके के चोट पे बोलता हूँ, और जब तक सांस चलेगी तब तक बोलता रहूंगा। इसीलिए कहना है लाखों का किसी का दिल, किसी का संग दिल पाती है वो, किसी का मतलब बेटा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम बड़ा बिक रहता, वो चाय बेचते बेचते अब बन गया देश बिक रहता। आया देश बिक रहता, देखो आया देश बिक रहता, आया देश बिक रहता, देखो आया देश बिक रहता। अगर सही बात है तो एक बार हाथ उठा लेंगे कि देश बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है भैया, उठा लेंगे आप सभी लोग, आप लोग साथ पढ़ेंगे। उस देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा करके है बैठा, उस